हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख मेरे भाई मेरे बहनों पर बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और जैसे कि आपको बताया गया था कि नाइट प्रेयर चल रही है और भोर की प्रार्थना आप तक आती रहेगी। आपका काम है देखना, विश्वास करना, यकीन मानिए हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक हम प्रभु के आज्ञा को नहीं मानेंगे, है ना, कैसे प्रभु हमें चंगा करेगा। परमेश्वर कह रहा बेटा ये काम कर, हम वो नहीं कर रहे। प्रभु कहता बेटा ये काम कर, हम वो नहीं कर रहे, तो कैसे चंगाई मिलेगी। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, वो एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। कोई भी तबीयत खराब अगर किसी के घर में नॉर्मली होती है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाते हैं। बाइबल कहते कि वैद्य की किसकी ज़रूरत है, जो बीमार है ना। लेकिन डॉक्टर के पास जाके ठीक नहीं होता इंसान, उसकी पूरी आज्ञा को मानता है, दवाई खाता है, नियम पर दवाई खाता है और प्रेज़ करता है, ये मत खाना वो मत खाना, सारे काम करता है। अगर उसमें से एक काम भी ना करे तो ठीक नहीं होगा, बीमारी वैसी की वैसी बनी रहेगी। और हम और आप क्या कहते हैं, डॉक्टर ख़राब है। नहीं, हमारा डॉक्टर तो यीशु मसीह है, लेकिन वो भी हमें चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, लेकिन वो कार्य देता है। परमेश्वर अपने दास को बनाया है एक रूप में। मेरे भाई मेरे बहनों, क्यों बनाया है ना, क्यों बनाया प्रभु ने? क्योंकि प्रभु चाहता है कि दासों के द्वारा प्रभु बात करता है और आप तक वो बात पहुँचती है। हालेलुया। और जितने लोग मानते हैं, जितने लोग इस बारे में जानते हैं, वो उद्धार पाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। इतने लोग थे यीशु मसीह के पास, कितने लोग थे, 5,000 तो खाना खिलाया था, कितने लोग थे, कितनी जनता थी, फिर भी यीशु मसीह ने चेले चुने, वो भी 12, जिसमें से एक यहूदा इस्करियोती था। क्यों चुने? क्योंकि प्रभु ने चुन के उनको बुलाया था और उनके वजह से पूरे संसार में सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया। आज प्रभु के दास खड़े होते हैं, पर अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से। मुझे डर लगता है इसी बात में कि जो मेरे ग्रुप में है, जो मेरे व्हाट्सएप पे है, जो मेरे यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, वो प्रभु का दास मुझे मानते हैं, परमेश्वर का जन मुझे मानते हैं, परमेश्वर अपना भाई मुझे मानते हैं, प्रभु में एक रिश्ता मानते हैं, तो प्रभु की आज्ञा माने। जो अगुवाई मुझे प्रभु की ओर से होती है, मेरे भाई मेरे बहनों, वो आपके लिए होती है। प्रभु चाहता है कि आप उस गड्ढे से निकलो, प्रभु चाहता है कि आप उस बुरी आदत से निकलो। मेरा प्रभु चाहता है कि आप चंगाई पाओ। लेकिन कैसे? कैसे? जब हम प्रभु की बात को मानेंगे। जब हम प्रभु के दास की बात नहीं मानते, अपनी चलाते हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहते हैं। परमेश्वर से बात करना चाहता है, वो कहता है कि बेटा ये काम कर। आज मेरे भाई मेरे बहनों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मैं अब अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यहाँ लेके आया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ और उसकी तारीफ़ करते पिता परमेश्वर की। प्रभु ने हमें सुबह दिखाई, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी जितने भाई बहन पिता परमेश्वर हो तेरे हजूरी में है मेरे स्वामी, पिता परमेश्वर उन सभी के जीवन में एक अद्भुत काम कर पिता। या मसीह तू रहम का दया करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा पिता तो हम सबसे बोल और बातचीत कर, और सारा आदर महिमा आपको देते पिता। या मसीह तू रहम का दया करे। अब तक संभाला है पिता परमेश्वर, एक एक पल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी पिता। आज का निकलता हुआ हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। हम घटे और आप बड़े पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। हर गलती खता को क्षमा करना। इस दिन की शुरुआत को हमने तेरे हाथ में सौंपा है पिता। और जब पिता परमेश्वर फिर हम प्रार्थना में जाएँ, वचन में जाए, तो तू हमारा सहायता करना। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातें करना मेरे राजा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रार्थना सुनने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये दिन दिखाया। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ है, आपके जीवन में बढ़ोतरी आए, आपके आंसू परमेश्वर पहुँचे। लेकिन इसके लिए हमें और आपको साथ चलना है, साथ में परमेश्वर की महिमा करनी है। एक टीचर होता है, उसके स्टूडेंट होते कितने सारे। अगर वो स्टूडेंट टीचर की बात ना माने, अपनी चलाए, तो पास नहीं हो सकते। उनको मानना है, जब तक वो उनके अधीन है उनको मानना है। टीचर कुछ भी कहेगा उनको मानना है, बेटा ये पढ़ो, उनको मानना पड़ेगा। यही तो प्रभु की सीख है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्या होते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, हम खुद पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होती पढ़ाई। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे। आज की मेरी प्रार्थना ये है
कि प्रभु हम सबको छुटकारा देता है। हालेलुया। और निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता 130। लेकिन वचन देने से पहले मैं फिर कहना चाहता हूँ, जितने भी व्हाट्सएप वाले, अगर वो व्हाट्सएप पे बने हैं, चाहे वो 2 साल से हो, चाहे वो 5 साल से हो, चाहे वो अभी हो, अगर वो प्रभु में है, मेरे साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आपको ये वाली बात प्रभु की माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु की अगुवाई में अगर कुछ बात है तो आप तक पहुँचाई जाएगी, वो आपको मानना पड़ेगा मेरे भाई। वचन कहता है जब जब किसी ने दास की बात मानी, प्रभु ने छुटकारा दिया उसे। आज फैसला आपका है। अगर आपको, क्योंकि अगर आप मेरे इस यूट्यूब पे हो, इस यीशु चिंगाई सभा से जुड़े हुए हो, तो ये अधिकार है कि हम प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया। निकालेंगे भजन संहिता 130 और उसका 7 ऐसे पढ़ूंगा। भजन संहिता 130 का 7 क्या लिखा है? इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। आपको परमेश्वर पे आशा लगानी है। आशा, मैं आप अपने पे डिपेंड की बात नहीं कर रहा कि आप मेरे पे डिपेंड हो जाओ, मैं कभी नहीं कहता। मैं मनुष्य हूँ और श्रापित मनुष्य पे भरोसा करता है। लेकिन जब मैं ये भी नहीं कह रहा आप मेरी बात मानो, मैं कहता हूँ जब प्रभु की अगुवाई में कोई बात आती है उसे इग्नोर ना करो। डर लगता है कि जब जब हमने प्रभु की बात को इग्नोर करा है, हम पे दिक्कत आई है। क्योंकि अगर आप मेरे पास जुड़े हो, इस समय हो, तो आपको बात माननी पड़ेगी, नहीं तो आप अलग हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ही बेहतर है। जुड़ के अगर बात नहीं मानोगे तो आप प्रभु का नादर कर रहे हो। ये निरादर है, ये अपमान है। प्रभु का वचन कहता है मेरे भाई, इज़राइल यहोवा पे आशा लगाए रहे। फिर क्या कहता है मेरे भाई मेरे बहनों, इस वचन को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आज प्रार्थना करूँगा, जितने बुरी आदत में हैं, शराब, गुटखा, अफीम, चरस, जितने भी बुरी आदत में है, प्रभु पूरा छुटकारा देगा। व्यभिचार, गंदी फिल्में या गेम, टिकटॉक, है ना, जो भी है, मतलब जो प्रभु से दूर ले आता है, उस एडिक्शन में है, उस आदत में परमेश्वर आपके पति, आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपकी बेटी को, आपके दामाद, आपके घर के हर एक मेंबर को जो बुरी आदत में है, परमेश्वर का आत्मा छुटकारा देगा, क्योंकि पूरा छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया। चाहे चुगली करना हो, बुराई करना हो, कुछ भी हो, प्रभु बुरी आदत से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। लिखा है करुणा, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा, वही छुटकारा देगा। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें सारे अधर्म से छुटकारा देने वाला है। आज आपके अधर्म, आपकी बुरी आदत, आप परेशान हो अपने पति से, छूटती नहीं आदत है ना, सिगरेट की, बीड़ी की, शराब की, या कोई गलत आदत है, या कोई संबंध गलत है ना, ये बुरी आदत है। पत्नी से दुखी हो, बेटी से दुखी हो, बेटे से दुखी हो, किसी भी परिवार में कोई आदत है, परमेश्वर उसे छुटकारा। लेकिन इसके बाद आपको गवाही देनी है, शर्माना नहीं, डरना नहीं, अरे मेरी आदत छूट गई, मैं क्या करूँ? नहीं, आपको बताना है, भाई प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया और मैं आज़ाद हो गया। और आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुटकारा देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस प्रार्थना की तरफ में सौंपते पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहनों ने ये प्रार्थना देखी पिता, अगर उनके परिवार में या वो खुद किसी बुरी आदत में है पिता, किसी बुरे पाप में है, किसी बुरे अधर्म में, तो तू छुटकारा देना परमेश्वर पिता, छुटकारा दे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेना के वो पवित्र यीशु राज पिता, हर बुरी आदत यीशु के सामने चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर पिता, ये अपने शराब से, बीड़ी से, सिगरेट से, व्यभिचार से पिता, इस संसार के पापों से, बुरी आदत, गेम खेलने से पिता, जो भी इस प्रार्थना को देख रहा है, वो पिता परमेश्वर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस पाप से, अधर्म से छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य से पिता, छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य में पिता। वो बहनें बहुत रोती है पिता, पति सुधरता नहीं, लेकिन आज उनके अंदर से वो पिता पाप के विलासा, संसार के विलासा, जीव का घमंड पिता निकल रहा है यीशु के सामर्थ्य से। ओ मेरे प्रभु पिता, छूले यीशु के सामर्थ्य, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता, टच कर यीशु के सामर्थ्य में। ओ रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस पिता, हर बुरी आदत निकल यीशु के सामर्थ्य से पिता। ओ पिता मुझे गेम खेलने की आदत जो बच्चों का है पिता, वो जो बच्चों को गेम खेलने की आदत है पिता, वो मोबाइल पे रहते हैं, छोड़ नहीं पाते, एडिक्शन है मोबाइल के, वो निकले यीशु के सामर्थ्य में। ओ कोई भी भाई पिता नशे में पिता, अगर किसी को पाप करने की आदत है, हंस महसून करने की आदत है पिता, गंदी फिल्म की आदत है पिता, ओ कोई भी ऐसी बात की आदत है
पिता, जो बर्दाश्त नहीं होती पिता, वो निकल यीशु मसीह के नाम से पिता। कोई खैनी पान गुटखा खाने वाला वो निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य में, उसकी आत्मा से वो बुरी आदत है निकल जाए यीशु के सामर्थ्य में। कोई बहन है पिता जो पिता परमेश्वर कॉलेज पढ़ने वाली आपको कोई बुरी आदत है निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शरीर में कोई भी बुरी आदत है पिता, कोई भी बुरी आदत है, वो बुरी आदत टिक नहीं सकती आपके शरीर में, वो निकल रही है आपके परिवार, आपके अंदर, आपके घर, आपके कुटुंब, आपके जितने भी है पिता देखने वाले, उन सब के अंदर से निकल रही है प्रभु यीशु के सामने। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करे पिता, रिसीव करे इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इन जीसस नेम पिता। प्रभु आपको टच छू रहा है, आपको छू रहा है इस समय आपके अंदर से वो आत्मा निकल रही है गुटखा खाने की आत्मा निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। वो आत्मा निकल रही है, गंदी फिल्म के पिक्चर देखने की आत्मा निकल, चैटिंग करने की आत्मा निकल रही है यीशु के सामने। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस पिता तेरा धन्यवाद, छुटकारा, पूरा छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। तूने भाइयों को बहनों को नया बना दिया, इस परिवार को नया बना दिया, जैसे आपने मुझे बदला था आज इन सबको बदल दिया। तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर में मुक्ति प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करें, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाइयों, प्रेज द लॉर्ड बहनों, छुटकारा मिल गया आपको बुरी आदत से, छुटकारा मिल गया आपकी पत्नी को, छुटकारा मिल गया आपके घर के हर एक मेंबर को। गवाही देना मैं विश्वास करता हूँ, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस के नाम से, रिसीव करें और देखिए प्रभु कैसे आपके जीवन को बदल दिया है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे तक ले जाए, परमेश्वर की मिनिस्ट्री में सहायता करें, बीज बोए, ऑफरिंग और दान के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे दे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष। जय मसीह की।